Hello, dear student. How are you? This is Rajni Mehta, Assistant Professor of Political Science. Welcome to my YouTube channel Political Mirror. आज हम करेंगे इलेक्शन कमीशन एंड इट्स कंपोजिशन एंड इट्स फंक्शन, चुनाव आयोग, संगठन और उसके कार्य। चुनाव आयोग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि भारत जैसे महान लोकतांत्रिक राष्ट्र के अंदर चुनाव की क्या उपयोगिता है। बिना चुनावों के एक देश सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता। प्राचीन काल में बहुत कम जनसंख्या वाले देश थे, राजतंत्रीय शासन प्रणाली थी, तो वहाँ चुनावों की कोई उपयोगिता नहीं थी। लेकिन भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में चुनावों की अपनी एक अलग ही महत्ता है। निर्वाचन आयोग का संगठन और कार्य। किसी भी लोकतांत्रिक देश की सफलता के पीछे उसकी निर्वाचन प्रक्रिया का हाथ होता है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है और जनता चुनावों के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त करती है। अगर निर्वाचन प्रणाली निष्पक्ष है, साफ सुथरी है और उसमें कोई भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी या गलत तरीके यूज़ नहीं होते, तो उस देश का विकास होता है। भारत एक महान लोकतांत्रिक राष्ट्र है जहां चुनाव व्यापक स्तर पर होते हैं। भारत के अंदर देखिए 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इतने ज़्यादा चुनाव होते हैं भारत पर, बहुत व्यापक स्तर पर होते हैं। अब तक 17 आम चुनाव हो चुके हैं और अनेक विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। तो चुनावों को संपन्न करवाना बहुत ही मुश्किल और दुष्कर कार्य है। ऐसे में हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनावों को संपन्न कराने के लिए एक आयोग बनाया, जिसे चुनाव आयोग कहा जाता है। भारत में चुनाव आयोग ने 17 आम चुनाव और छोटे मोटे अनेक चुनाव करवाए और छोटी मोटी घटनाओं के अलावा सभी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। संगठन। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र मतलब वो किसी भी दबाव में नहीं है, निष्पक्ष निकाय है, जिसका वर्णन हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से 29 में किया गया है। अनुच्छेद 324 भारत में चुनाव आयोग को चुनावों के निर्देशन निरीक्षण का कार्य सौंपता है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। 1951 में जब चुनाव आयोग बना, तब से लेकर 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय ही रहा। लेकिन 1989 में इसे बहुसदस्यीय चुनाव आयोग बना दिया। 1990 में दोबारा एक सदस्यीय बनाया और 1993 में फिर इसे बहुसदस्यीय चुनाव आयोग बना दिया। वर्तमान में चुनाव आयोग बहुसदस्यीय है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त भारत में मौजूद हैं। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु। अगर 6 वर्ष से पहले 65 वर्ष की आयु हो जाती है तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, नहीं तो उनका कार्यकाल पूरा 6 वर्ष होता है। निर्वाचन आयोग को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। अगर चुनाव आयोग संविधान के विपरीत आचरण करता है, देश की विधि के विपरीत आचरण करता है, तो उसे महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। निर्वाचन आयोग के कार्य। क्या काम करता है निर्वाचन आयोग? फर्स्ट पॉइंट, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन। देखिए, चुनाव करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। वो निर्वाचन क्षेत्र कितनी जनसंख्या पर कितनी सीटें बनानी हैं, वो सारा सीमांकन जो है वो चुनाव आयोग की देखरेख में होता है। मतदाता सूचियां तैयार करना। कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का जब वोट डालने जाता है तो वो मतदाता सूची लेकर जाता है, वो उसकी आईडी मानी जाती है। तो उन मतदाता सूचियों को तैयार करने का कार्य चुनावों से पहले शुरू हो जाता है और वो चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। चुनाव आयोग यह जो राजनीतिक दल हैं, कौन से राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान करनी है और कौन से राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल की मान्यता प्रदान करनी है, जो शर्तें राजनीतिक दल पूरी करते हैं उसी के आधार पर चुनाव आयोग द्वारा उन्हें मान्यता प्रदान की जाती है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जब चुनावों में खड़ा होता है तो उसे चुनाव चिन्ह दिया जाता है। वो अपने चुनाव चिन्ह के नाम पर वोट मांगता है, जैसे कि बीजेपी कमल के नाम पर वोट मांगती है, कांग्रेस पंजे पे वोट मांगती है। तो ये चुनाव चिन्ह जो प्रदान किए जाते हैं वो चुनाव आयोग द्वारा दिए जाते हैं। चुनाव करवाना। चुनावों में जितना भी प्रबंध कराना है, जितने भी कार्य मैनेजमेंट करवानी है, वो सारे काम चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में होते हैं।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना, सबसे बड़े चुनाव जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के हैं उनका प्रबंध करना, सब कुछ व्यवस्था स्थापित करना, ये चुनाव आयोग की देखरेख में होता है। राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त करना, जिन राजनीतिक दलों को मान्यता मिली हुई है, अगर वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार नहीं चलते, चुनाव आयोग की आचार संहिता को नहीं मानते, तो चुनाव आयोग उनकी मान्यता समाप्त भी कर सकता है। निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, जो व्यक्ति बिना किसी दल के खड़े होते हैं, जो किसी भी दल में नहीं होते, उन निर्दलीय प्रत्याशियों को भी चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग द्वारा दिए जाते हैं। आचार संहिता निर्धारण करना, आचार संहिता मतलब कोड ऑफ कंडक्ट। आचार संहिता चुनावों से पहले राजनीतिक दलों द्वारा कैसा आचार विचार अपनाया जाए, उसे आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता बनाने का काम चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि एक दल को, एक व्यक्ति को कितने पैसे चुनावों में खर्च करने हैं या फिर उसे कितने दिन प्रचार करना है। सभी नियम जो बनाए जाते हैं वो चुनाव आयोग द्वारा बनाए जाते हैं। लास्ट, सदस्यों की अयोग्यता संबंधी निर्णय। अगर कोई व्यक्ति चुनाव के लिए अयोग्य है, उसकी अयोग्यता का निर्धारण करना, अगर कोई गंभीर अपराध में है या फिर कोई आचार संहिता का पालन नहीं करता, इसके अलावा और बहुत सी योग्यताएं उसमें हैं या नहीं हैं, ये निर्णय करना भी चुनाव आयोग का कार्य होता है। चुनाव आयोग द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि ये कार्य राजनीतिक दलों द्वारा सही तरीके से किए गए हैं या नहीं। थैंक यू।